अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जो बंदा भी कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहता है विजिट वीज़ा, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा तमाम चीज़ें जो जो क्यूरीज लोगों ने मुझसे की हैं विजिट वीज़ा के हवाले से। और ये चाहे आप गल्फ़ में रहते हो या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी रह सकते हो, आप सब भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, ये वैसे वीडियो की लेंथ हो सकता है लंबी हो, क्योंकि मैं इसमें डिटेल से बताऊंगा एक एक चीज़ डिटेल के साथ, ताकि आपको भी हर चीज़ पता हो ना। सबसे पहला, ट्रैवल हिस्ट्री। भाईजान, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रैवल हिस्ट्री 100% इसके लिए। अब ऐसा नहीं है कि नहीं होगी तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मैंने खुद वीज़ा अप्लाई किए, मैं लगा भी दूंगा साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा का वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, स्टिकर वीज़ा कनाडा का ये आ चुका है कि उनको वीज़ा मिले अल्हम्दुलिल्लाह। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी उन लोगों को भी कनाडा का वीज़ा मिला है। अच्छा, अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो इसमें ज़रूरी है वो आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप गल्फ़ में, लेट्स सपोज आप ओमान में हैं, तो आपके पास मिनिमम 2000 ओमानी रियाल, या आप इससे कर लीजिएगा एक्सचेंज आपकी कंट्री में, गल्फ़ में जिसमें भी आप हैं, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, आपका क्या बनता है, मिनिमम 2000 ओमानी रियाल आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल ट्रांजेक्शन भी हों 3 या 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट में, एंड में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 2000 ओमानी रियाल मिनिमम होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका 2000 बनता है पाकिस्तान के हिसाब से कोई 14-15 लाख रुपए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आपका फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर आप 20-25 लाख कम से कम, या इससे ज़्यादा जितना हो सके उतना आप अपने करंट अकाउंट हो आपके पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के साथ, फिर करंट बैलेंस इतना हो तो बेहतर है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोगों की स्टेटमेंट नहीं होती, पैसा बथेरा होता है पर वो क्या करते हैं कि कैश की सूरत में अपने पास रखते हैं या किसी के पास रखवा देते हैं, बैंक अकाउंट में नहीं होता तो वो स्टेटमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी बैंक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा दूसरा सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास पासपोर्ट, आपके करंट और एक्सपायर जितने भी आपके पासपोर्ट हैं उनके तमाम पेजेस आपको स्कैन करके देने होते हैं कनाडा के लिए। ठीक है। तीसरा तीसरा ये कि इसके लिए आपका रेजिडेंट कार्ड अगर ओमान में है तो उसको पताका कहते हैं, सऊदी में तो अकामा, पाकिस्तान इंडिया में तो जो भी रेजिडेंट कार्ड, शनाख्ती कार्ड जो भी हो वो आपका चाहिए होगा। इसके साथ साथ आपको अपना ईमेल देना होता है। ईमेल पे आपका जीसीकी बनता है, जीसीकी अकाउंट बनता है कैनेडियन इमिग्रेशन के पोर्टल पे। उसके बाद फिर आपकी तमाम डिटेल्स जो भी मैं बता रहा हूँ और आपका जो प्लान वगैरह होता है वो पूरा तैयार करके फिर सबमिट किया जाता है। और हम चूंकि अगर आप हमसे करवाते हैं तो हमारा हमारा ये होता है कि हम आपके केस को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस और ज़्यादा हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें, मतलब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होती है, लाइक एजुकेशन कितनी है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने मास्टर्स किया हो। आपने अगर मेडल किया हुआ है, आप अगर 5 जमातें पढ़े हुए हो तो आप बता सकते हैं इस सन में, इस ईयर में, इस स्कूल से हमने इतनी अपनी तालीम मुकम्मल की है। मैट्रिक हो, इंटर हो, मास्टर्स हो, ग्रेजुएशन हो, मेडल हो, या 5 भी आपने की हुई तो भी नो प्रॉब्लम, जो किया हुआ बता दें आप। ठीक है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है जी, वो है आपका लास्ट 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस, कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप किस किस जगह पे, किस बिजनेस में या किस जॉब, कहाँ आपने कितनी जॉब की, किस किस तरीके से। अगर तो आप सेम सेम एक ही शहर में, एक ही कंपनी में, एक ही जगह जॉब करते हुए आ रहे हैं तो आप बता दें भाई यहाँ हम इस साल ज्वाइन हुए थे और अभी तक करते हुए आ रहे हैं, तो इस तरीके से। अगर आपके कोई और डिफरेंट भी एक्सपीरियंस रहे हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कि भाई इतने साल इस जगह पे काम किया, फिर इतने साल इस जगह पे, इस तरीके से। या जो भी हो, जैसे भी हो, वो आपने शेयर करना है। उसके बाद ये कि आपका मैरिज मैरिज अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी मैरिज डेट आपको शेयर करनी होगी। साथ साथ आपके स्पाउस का, आपकी वाइफ का आपको शेयर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम वगैरह, इस तरीके से आपको अपना शेयर करना होता है। इसके बाद आपके पेरेंट्स की डिटेल। अब आपके वालिदैन, जिस तरह आपको आपके पेरेंट्स के आपको रेजिडेंट कार्ड देने होंगे, जो भी हो, या पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट की आप पिक्चर दे सकते हैं। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, ये आप हमें देंगे। इसके ब्याह पे फिर हम आपका पूरा केस प्रिपेयर करते हैं। केस प्रिपेयर करने के बाद हम उसको सबमिट करके अपॉइंटमेंट हम बुक करके देते हैं। अच्छा, अब आती है बात इसकी फ़ीस। हम इसकी फ़ीस चार्ज करते हैं 350 ओमानी रियाल। 350 ओमानी रियाल के अंदर आपकी प्रिपरेशन भी हो गई, सबमिशन भी हो गई, आपकी वीज़ा की फ़ीस भी इसी में, अपॉइंटमेंट भी एक हम आपको बुक करके देते हैं, उसकी फ़ीस भी इसी के अंदर है। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा आपका कोई सवाल रहता है। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर आपके पास मेरा है। अस्सलाम वालेकुम।